जिस स्कूल में उसे बैठने की परमिशन भी नहीं थी, जिसे स्कूल में पानी पीने के लिए किसी और का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन उस वक्त किसी को क्या पता था कि एक दिन यही लड़का बड़ा होकर इंडिया का पूरा किस्मत लिखने वाला है। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। 2012 में टीवी 18 और CNN IBN ने एक ग्रेटेस्ट इंडियन का पोल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 3 नाम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और इस ग्रेटेस्ट इंडियन के इवेंट में सबसे ज्यादा वोट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला था। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, जिन्होंने सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बदली बल्कि लाखों करोड़ों की किस्मत लिख दी। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और यहीं से शुरू होता है एक महानायक के जिंदगी की एक ऐसी लड़ाई जहां पर वह बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसके विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। स्कूल के क्लास में उन्हें सबसे अलग बिठाया जाता था और टीचर उनके बुक्स को भी चेक नहीं करते थे। एक दिन तो ऐसा भी आया उनको और उनके भाई को पूरे दिन स्कूल में बिना पानी के ही रहना पड़ा, क्योंकि उनको पानी पिलाने के लिए अपर कास्ट का कोई भी स्टूडेंट्स रेडी नहीं था। परेशानी इतनी बढ़ गई थी, 10 साल की एज में अंबेडकर साहब ने घर छोड़ने का प्लान बनाया और उन्होंने ये मन बना लिया मुंबई में जाकर किसी मिल में मजदूरी का काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे और वो अपनी आंटी के पर्स से कुछ पैसे ले रहे थे, लेकिन वो पकड़े गए। अंबेडकर साहब को इस बात की समझ आ गई थी, एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते थे, और वे पूरी तरह से अपनी सारी फोकस को एजुकेशन पे लगा दिए। 1907 में मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद उनकी कम्युनिटी में उस समय काफी सेलिब्रेशन हुआ था। अंबेडकर के लिए उस समय का ये अचीवमेंट बहुत बड़ा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर और PhD करने के बाद जब इंडिया आते हैं, बड़ौदा में जाकर के एक जॉब शुरू करते हैं, लेकिन उस समय उन्हें रहने की जगह नहीं मिल रही थी और नाम बदल करके एक पारसी के यहाँ एक रूम लेते हैं। लेकिन जैसे ही सच्चाई का पता चलता है, रात को कई लोग लाठियां लेकर उनके घर पे आते हैं और रात के अंधेरे में अंबेडकर जी को घर छोड़कर भागना पड़ता है। अंबेडकर साहब ने एक बिजनेस शुरू किया था कंसल्टेंसी का। जैसे ही उनके क्लाइंट्स को इस बात का पता चला कि अंबेडकर साहब अनटचेबल है, सारे क्लाइंट्स ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। ये बात तो कुछ नहीं, मुंबई में उनके साथ जो प्रोफेसर थे उन्हें अपने जग से पानी भी नहीं पीने देते थे। ये बात तब की है जब अंबेडकर साहब ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब इंडिया में आए थे, तब की है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक एजुकेटेड सोसाइटी में हो रही थी। एक बात तो यहाँ अंबेडकर साहब को समझ में आ गई थी, सिर्फ एजुकेटेड होना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज में और देश में अब एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं पूरी सोसाइटी ही बदलूंगा। 1947 का वक्त था, देश आजाद हो रहा था और ऐसे में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि देश का संविधान कौन लिखेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मेदारी भी अंबेडकर को ही दी जाती है। बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखकर सबको समान अधिकार दिया। आज किसी फैक्ट्री में 8 घंटे की मजदूरी अगर कोई करता है, यह संविधान का ही देन है और संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही थे। देश का सबसे बड़ा बैंक RBI, ये भी अंबेडकर के इकोनॉमिक प्लान का एक आइडिया था, जो आज देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि पर करीब 6 लाख लोगों के साथ अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और उन तमाम लोगों को एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी विचारधारा को जो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे और दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर आपके विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपका खुद में विश्वास है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके अचीवमेंट से आपको रोक सके। अगर आप सच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हो और उन्हें फॉलो करते हो, तो सिर्फ उन्हें फॉलो करने से या अनुयायी बनने से काम नहीं होगा। आप उनको आदर्शों को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए और समाज में जिस तरह से उन्होंने बदलाव लाया, वो बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनकी दुश्मनी किसी समाज या किसी व्यक्ति से नहीं था। उनकी दुश्मनी थी, उनकी प्रॉब्लम थी सिस्टम से, जो समाज में सिस्टम है। उन्होंने इस सिस्टम को बदलने के लिए ही इतनी सारी जिल्लतें झेली और फाइनली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर इन सारी समस्याओं को खत्म किया। हालांकि आज भी समाज में ये देखने को मिलता है, पर यकीन मानिए एक दिन ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द मैन हु चेंज्ड इंडिया फॉरएवर।